बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, जिसकी पुस्तक मैं अपने हाथों में ली हुई हूँ। कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों में ये चलता है। आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी पुस्तक में कौन सी पुस्तक है। ये पुस्तक व्याकरण की ही पुस्तक है, और अगर कोई पुस्तक नहीं आई भी है तो भी कंटेंट सभी का एक समान होता है। इसलिए हर उस पुस्तक में वही चीज़ें होती हैं जो कि कक्षा 9 और कक्षा 10 में पढ़ाई जाती है। बच्चों, आज आपको मैं हिंदी व्याकरण कक्षा 9 का विषय वस्तु बता रही हूँ और उसे पढ़ा रही हूँ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द एवं वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द एवं वाक्यांश के लिए एक शब्द किसे कहते हैं। सर्वप्रथम बच्चों, पर्यायवाची शब्द। अर्थ की दृष्टि से जो शब्द समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, परंतु किसी भाषा में पूर्ण रूप से समानार्थी शब्द बहुत कम होते हैं। दो पर्यायवाची शब्दों के सूक्ष्म अंतर होता है और ये शब्द पर्यायवाची ना होकर मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपके सामने पर्यायवाची शब्दों की सूची नजर आ रही है। जैसे अग्नि को आग, पावक और अनल कहते हैं। अहंकार को घमंड, अभिमान कहते हैं। अनुचर को सेवक और दास कहते हैं। इच्छा को आकांक्षा, मनोरथ कहते हैं। कामदेव को अंगनक, मनोज कहते हैं। धनुष को चाप और कोदंड कहते हैं। रक्त को लघु और खून कहते हैं। हिरण को कुरंग, मृग और सारंग कहते हैं। आशा है बच्चों आपने पर्यायवाची शब्द को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब मैं आपको विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द के बारे में बता रही हूँ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विलोम शब्द जो उल्टे अर्थ वाले शब्द को कहते हैं, यानी एक दूसरे से विपरीत, एक दूसरे से उल्टा। विलोम शब्द विपरीत अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं और जिसका भी एक अलग अर्थ होता है। आपके सामने बच्चों विपरीतार्थक शब्द के कई उदाहरण हैं, जैसे अंधकार का उजाला, अमृत का विष, आकर्षण का विकर्षण, आदर्श का यथार्थ, आदि का अंत, मधुर का कटु, आर्द्र का शुक्र, उत्थान का पतन, इसके अलावा ऋणी का उरित। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं सरल का कठिन, चल का अचल, सज्जन का दुर्जन, घृणा का प्रेम, मंगल का अमंगल, रुदन का हास्य इत्यादि। अब मैं आगे का पृष्ठ बदल रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं हर्ष का विषाद, संक्षेप का विस्तार, ज्योति का तम इत्यादि। अब बच्चों, अनेकार्थी शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। बच्चों, पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द अलग अलग होते हैं। जैसे कि अंबर, इसका अर्थ होता है वस्त्र और आकाश। अंबर यानी कि अंतरिक्ष और निचला ओठ। यहाँ पर है अली यानी भौरा, और अवकाश यानी कि बीच का समय। आम मतलब एक फल, सामान्य मामूली। गति मतलब चाल, कुल मतलब वंश, ठाकुर मतलब देवता, दंड मतलब ठंडा, श्रुति मतलब वेद, उत्तर मतलब जवाब, गौ मतलब इंद्रियां, गाय इत्यादि। अब बच्चों, आपके सामने वाक्यांश के लिए एक शब्द है। भाषा में ऐसी शक्ति होती है जो उचित प्रयोग होने पर अपनी विशेष पहचान बनाती है। सुगंधित, संक्षिप्त, सटीक भाषा का प्रयोग अर्थ और संप्रेषणीयता को प्रभावशाली बनाता है। इसी लक्ष्य पूर्ति हेतु हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो किसी वाक्यांश या अनेक पदों का बोध कराता है। इनका प्रयोग भाषा में सटीकता, संक्षिप्तता और प्रभावनात्मकता लाने के लिए दिया जाता है। आइए बच्चों, अब मैं आपको इसके कुछ उदाहरण बता रही हूँ।
जिस पर संदेह हो संदेहास्पद, जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम, सायकालीन बेला गोधूली, मांस खाने वाला मांसाहारी, जिसे जाना न जा सके अज्ञेय, बारिश का ना होना अनावृष्टि, जिसको बांटा ना जा सके अविभाज्य, अधिक वर्षा का होना अतिवृष्टि, लोक से संबंधित लौकिक, जो कर्तव्य का पालन करता हो कर्तव्य परायण, जो कड़वा बोलता हो कटुभाषी, समय से तीनों आयामों को देखने वाला त्रिकालदर्शी, जो देख नहीं सकता अंधा, जो बोल नहीं सकता गूंगा, जो किसी से नहीं डरता निडर, सदा रहने वाला शाश्वत, जिसे भेदा ना जा सके अभिशप्त, जो गुप्त रखने योग्य है गोपनीय। बच्चों, आपके स्क्रीन पर अभ्यास लिखा हुआ है जिसको मैं अगले क्लास में बताऊंगी।